बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 नवंबर 2023 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में फौरी जंग बंदी ज़रूरी है, सऊदी वज़ीर दिफ़ा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने कहा, गजा में फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। अदल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने यह बात ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा से टेलीफोनिक राब्ते में कही है। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ते की इतला सरकारी अकाउंट ट्विटर पर देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा के साथ टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। सहराई हादसात में सालाना 150 अफराद अपनी जान गंवा देते हैं। सऊदी अरब में रास्ता भूल जाने वालों की मदद के लिए कायम रज़ाकार टीम बरक के कमांडर तलाल अल शरीफ ने कहा कि सऊदी सहराओं में रास्ता भूल जाने पर औसतन सालाना 150 के करीब अमवात हो रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल शरीफ ने बताया कि बर्क में रज़ाकारों की तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई है। तमाम रज़ाकार तरबियत याफ्ता हैं और तमाम इमदादी वसाइल से लेस हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीम ने पिछले सालों के दौरान सहराओं में फंस जाने वाले 50,000 से ज़्यादा लोगों को बर वक्त मदद पहुँचा कर बचाया है। अल शरीफ का ये भी कहना था कि बर्क टीम बहुत जल्द समुद्री इमदादी ऑपरेशन शुरू करेगी। इस काम के लिए आबदोज का सहारा लिया जाएगा। आबदोज समुंदर में 100 मीटर गहराई तक जा सकेगी। याद रहे कि बर्क सऊदी अरब में पहली रजिस्टर्ड रज़ाकाराना इमदादी टीम है। ये 4 व्हील जो गाड़ियां हैं उसके ज़रिए सहरा में रास्ता भूल जाने वालों की तलाश और मदद करने में महारत रखती है। सऊदी अरब में रेस्टोरेंट और कहवा खाने का बिजनेस नाकाम क्यों? $500,000 कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुहेब अल बलोशी ने सऊदी अरब में रेस्टोरेंट और कहवा खानों के बंद होने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। अल मरसद वेबसाइट के मुताबिक अल बलोशी ने बताया कि सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर कहवा खाने और रेस्टोरेंट के बंद होने की कई वजूहात हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में अहम तरीन पहलू ब्रांड का होता है, जिससे कस्टमर्स लाइलम है वो ये नहीं जानते कि इन्वेस्टर जो है वो क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करता है। उन्होंने मजीद बताया कि 2015, 16 और 17 में स्पेशल कहवा खानों की तलब बढ़ गई थी, जबकि मखसूस कॉफ़ी शॉप्स की कमी थी। ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ काफ़ी शॉप्स की कसरत के बाइस मुसाबकत जो कंपटीशन है बढ़ गया है। इस सिलसिले में उनकी कामयाबी का तनासब 10% से ज़्यादा नहीं। मुतलका इदारों की जानब से ज़वाबत और पाबंदियाँ भी आयद की हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड को बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। रियाद बॉलीवुड सिटी का भूत बंगला शायकीन में मकबूल क्यों है? बॉलीवुड सिटी रियाद के शायकीन को पहली बार अपनी नौयत का मुनफरद तजर्बा कराया जा रहा है। उन्हें दुनिया भर में मशहूर कहानी भूत बंगला की शक्ल में पेश की जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक दुनिया में फ़िरौनों के मकबरों के हवाले से अफसानवी कहानियाँ फैली हुई हैं। महकमा तफरीहात ने बॉलीवुड का एक हिस्सा मिस्र के लिए मखसूस किया है, जहाँ फ़िरौनों की मम्मीज़ के मुजस्मे रखे गए हैं। महकमा तफरीहात ने शायकीन में सस्पेंस पैदा करने के लिए ये इजाफा किया है, जहाँ फ़िरौन जो हैं उनकी मम्मीज़ के मुजस्मे हैं, वहाँ मास्क पहने और डरावने लिबास में मलबूस अचानक कुछ खौफनाक चेहरों वाले लोग सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोग डर जाते हैं। बॉलीवुड सिटी में फ़िरौनों का भूत बंगला काफ़ी फेमस हो रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भूत बंगले के बारे में लोगों का कहना है कि ये वाकई एक मुनफरद और दिलचस्प तजर्बा है, जिसे इससे पहले कभी नहीं वो गुजरे हैं। सऊदी अरब में आलू की कीमत में 130% का इजाफा। सऊदी अरब में आलू 130% महंगे हो गए हैं और मुख्तलिफ वज़न रखने वाली इसकी थैलियों की कीमत में वाज़ेह फ़र्क आया है। वकालत अखबार के मुताबिक 2.5 से 3 किलोग्राम वाली आलू की थैली जो कि 5 रियाल में फ़रोख्त होती थी, अब 12 रियाल तक वो पहुँच चुकी है। इतलात के मुताबिक जो 1.5 से 2 किलोग्राम वाली आलू की थैली है, जिसकी कीमत 3 रियाल थी, अब 8 रियाल में फ़रोख्त की जा रही है। जद्दा सब्ज़ी मंडी के ताजरों का इस हवाले से कहना है कि आलूओं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आलू पैदा होने वाले इलाकों में हद से ज़्यादा बारिश की वजह से बेशतर फसलें तबाह हुई हैं। मंडी के एक ताजर सलमान अल रशीदी ने बताया कि हाल रीजन सऊदी अरब में आलू की काश्त का बड़ा इलाका है, उसके बेशतर इलाके इन दिनों ज़ेर-ए-आब हैं। इस सूरत हाल में खेतों से आलू जमा करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने मज़ीद बताया कि होल सेल के ताजर पहले आलू की छोटी थैली 1 रियाल में फ़रोख्त करते थे और आम गाहक को 2.5 से 3 रियाल में मिलती थी, अब ये महंगी हो चुकी है। एक और ताजर अहमद अल हलबी ने बताया कि तकरीबन तमाम सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं। मौसम सरमा की आमद पर सूरत हाल तब्दील हो गई है। जहाँ तक आलू का ताल्लुक है तो इसकी कीमत वो ऊपर नीचे होती रहती है।
मौसम सरमा की छुट्टियों में सऊदी शहरी कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब में सियाहती एजेंसियों के जिम्मेदारान का कहना है कि सऊदी शहरी अपने पहले तालीमी सेशन की छुट्टियां गुजारने के लिए बैरून मुल्क बड़ी तादाद में जाएंगे। ज़्यादातर लोग मिस्र और दुबई का रुख करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में पहले तालीमी सेशन की 9 रोज़ा छुट्टियाँ जुमा 17 नवंबर को शुरू होंगी और हफ्ता 25 नवंबर को ख़त्म होगी। टूरिस्ट एजेंसी के अहदेदारों का कहना है कि बैरून मुल्क जाने वालों ने बड़े पैमाने पर अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। अंदरून मुल्क छुट्टियां गुजारने वाले मक्का का रुख करेंगे। इस हवाले से हवाई जहाज़ों से बुकिंग का सिलसिला भी जारी है। टूरिज्म एजेंसियों ने तवक्को जाहिर की है कि पहले तालीमी सेशन की छुट्टियों के दौरान 5 लाख से ज़्यादा सऊदी बाहर जाएंगे। अल मुसाफिर क्लब के डायरेक्टर जनरल अब्दुल रज़ाक अल ज़हरानी ने बताया कि ज़्यादातर सऊदी काहिरा और दुबई के लिए बुकिंग करवा रहे हैं और इसकी कई वजूहात हैं। सस्ते टिकट पैकेज और रोज़ाना की बुनियाद पर फ़्लाइट्स की भरमार के बायस काहिरा और दुबई की बुकिंग बढ़ी हुई है। इसके अलावा शर्मुल शेख और बहरीन के लिए भी बुकिंग कराई जा रही है। इन दिनों मराकश के लिए बुकिंग का जो तनासुब है वो कम है। जद्दा में उभौर सी फ्रंट के तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने पीर को उभौर सी फ्रंट के नए तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक उभौर सी फ्रंट का नया मंसूबा सऊदी विजन 2030 के टारगेट में से एक है, जिसका मकसद ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाना और बल्दियाती खिदमात को जदीद शक्ल और सूरत में कायम करना है। उभौर सी फ्रंट के मंसूबे पर 273 मिलियन रियाल की लागत आएगी। तरक्याती मंसूबा 2,05,000 मुरबा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। इसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर है। ओवर सी फ्रंट में समुद्री ट्रैक, सब्जाजार, साइकिल ट्रैक, रेतले साहिल, कार पार्किंग और सैर के लिए आने वालों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने वाले इदारों की इमारतें शामिल हैं। बिजली, निकासी आब और बारिश के पानी के निकासी के इंतजामात जो हैं वो भी मौजूद हैं। पालतू जानवरों का अपने साथ ले जाने का परमिट। सऊदी अरब में ज़राई खिदमात की कौमी कंपनी ने पालतू जानवरों को अंदरूनी और बैरून मुल्क ले जाने के लिए परमिट सर्विस शुरू कर दी। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी कौमी कंपनी ने मज़कूरा सर्विस का ऐलान 13 से 15 नवंबर तक रियाज में होने वाली पालतू जानवरों की नुमाइश के मौके पर किया है। सऊदी कौमी कंपनी ने नुमाइश में अपना स्टॉल भी लगाया है, जिसके ज़रिए जानवरों, मछलियों और पौधों के हवाले से अपनी खिदमात और अहदाफ का तारुफ पेश करा रही है। कंपनी के CEO उमर अल सहबानी ने कहा कि परमिट होल्डर्स अपने पालतू जानवरों को हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों के रास्ते सऊदी अरब से बाहर भी ले जा सकेंगे और सऊदी अरब लेकर भी आ सकेंगे। परमिट की बदौलत उन्हें सरकारी और गैर सरकारी इदारों के चक्कर लगाने से जो छुटकारा है वो भी मिल जाएगा। कीवा प्लेटफॉर्म पर कफालत की तब्दीली का तरीक़ाकार क्या है? वज़ारत जैसे जो है वो एक शख्स ने सवाल किया कि मैं जो है मेरा पेशा आमल नज़ाफ़ा मुबानी का है, कफालत कैसे तब्दील हो सकती है? कीवा प्लेटफॉर्म का कहना था इस सूरत में कीवा प्लेटफॉर्म पर कफालत की तब्दीली के लिए उम्र का ज़्यादा होना कोई बात नहीं है। आप कफालत की तब्दीली के लिए कीवा प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त अपलोड की जाएगी, जहाँ जॉब के एग्रीमेंट को देखते हुए उसको मंजूर करने के बाद जो है उस पर मुकम्मल जो प्रोसेस है वो होता है। वज़ारत की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के मामलात की जल्द अंजामदही के लिए कीवा प्लेटफॉर्म का जो मकसद है वो मुतारिफ करवाया गया है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन भी देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।